Good morning, students. Today we will start with the next chapter of your textbook, Hornbill Book, Chapter 6, The Browning Version, written by Terence Rattigan. This page number 50. This is a play of one school, and there are some characters in this play. So we will start with the chapter. दिस एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. एक प्ले है ब्राउनिंग वर्जन, उसका कुछ पोर्शन ये आपकी बुक में आपको चैप्टर एज अ चैप्टर दिया हुआ है. सो द सीन इज सेट इन अ स्कूल. द फर्स्ट इसका जो सीन है ये आपकी जो बुक में प्ले दिया है, द सीन इज सेट इन अ स्कूल. एक स्कूल का सीन है. Frank is young and Crocker Harris middle age. Both are masters. There are two teachers in a play. First is Frank, who is younger. That means he is not much age. And other is Crocker Harris. He is a middle-aged man. They both are teachers. Third character is Taplow, is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris. Third character Taplow is a 16 years boy. He is one of the student who comes to the school for some extra work of Mr. Crocker Harris. But the latter has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. But when the Taplow comes to the school for some extra work of Mr. Crocker Harris, but when he reached the school, the Crocker Harris was not in a school, so he start talking with the next teacher, that is Frank, and Frank saw Taplow waiting for Mr. Crocker Harris, and both Frank and Taplow started talking to each other. So we will start with the first scene. Frank, do I know you? टैप्लो, नो सर. तो फ्रैंक उससे क्या पूछता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तो टैप्लो उसको क्या बोलता है? नहीं सर. फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम? टैप्लो. फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. साइंटिस्ट मीन्स द स्टूडेंट हु स्टडी साइंस. तो जो फ्रैंक था वो उसने जैसे ही उसका नाम सुना कि उसका नाम टैप्लो है, तो वो उससे क्या कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता. और फिर उससे क्या कहता है कि तुम किसी साइंस सेक्शन के स्टूडेंट्स नहीं लगते हो. टैप्लो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म. दैट्स टू से इफ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. तो टैप्लो ने उसने जो फ्रैंक था उसने जैसे ही बोला कि तुम साइंस नहीं पढ़ते, तो जो टैप्लो है वो उससे क्या कहता है, नहीं सर, अभी मैंने कोई स्ट्रीम या कोई सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किया, उस क्लास में नहीं पहुंचा हूं कि मैं कोई एक स्पेसिफाइड सब्जेक्ट रीड करूं जब तक कि मेरा नेक्स्ट टर्म स्टार्ट नहीं हो जाता. और अभी भी मुझे मेरे रिमूव मीन्स ग्रेड, स्कूल में जो आपको ग्रेड्स या डिस्टिंक्शन जो दिया जाता है उसको इसमें उन्होंने ब्रिटिश स्कूल में उसको क्या बोला जाता है, रिमूव. तो जो टैप्लो है वो उससे क्या कहता है फ्रैंक से कि मुझे अभी भी मेरे ग्रेड्स पता नहीं चले हैं और नेक्स्ट टर्म तक मैं किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता हूं. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव. तो फ्रैंक उससे क्या पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी अपने ग्रेड्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है. टैप्लो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स. तो टैप्लो मिस्टर फ्रैंक से क्या कहता है कि नहीं सर, जो क्रॉकर हैरिस है वो अदर टीचर्स के जैसे हमें पहले रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते हैं. मतलब जो मिस्टर क्रॉकर है वो स्पेसिफाइड डे पर ही अपना रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं. फ्रैंक, व्हाई नॉट? टैप्लो, वेल यू नो दैट ही इज लाइक सर. तो फ्रैंक कहता है क्यों नहीं? तो टैप्लो क्या कहता है, नहीं सर, वो ऐसे ही है. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म हियर मीन्स क्लास रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. तो फ्रैंक क्या कहता है कि मुझे ये पता है कि ऐसा एक रूल है कि जो क्लास के रिजल्ट्स होते हैं वो स्कूल के जो हेड मास्टर हैं वो जब सेशन का लास्ट डे होता है, स्कूल का जब लास्ट डे होता है उस दिन ही अनाउंस करते हैं. टैप्लो, यस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो टैप्लो क्या कहता है, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अलावा इस बात पर कोई दूसरा टीचर ध्यान नहीं देता है कि जो हेड मास्टर है वो स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे.
एक मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही बस अकेले कैसे टीचर हैं जो रिजल्ट को पहले से डिक्लेयर नहीं करते, बाकी की अदर जो बाकी टीचर्स हैं वो अपना रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं। फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट। तो फ्रैंक क्या कहता है, बट देयर इज नो क्राइटेरियन। तो फ्रैंक क्या कहता है कि हाँ, मैं भी इस चीज को फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे पता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया भी नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट। फेट हियर मीन्स मार्क्स। हैव यू, तो जो फ्रैंक है वो उससे क्या कहता है, तो ठीक है, अब तुम फिर कल नेक्स्ट डे तक वेट करो, टुमारो तक वेट करो अपने मार्क्स को जानने के लिए। टैप्लो, यस सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन। तो फ्रैंक उससे क्या पूछता है कि मान लो तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए, उसके बाद क्या। टैप्लो, ओह साइंस, ऑफ कोर्स सर। तो टैप्लो क्या कहता है कि अगर मेरे मार्क्स अच्छे आए तो मैं ऑफकोर्स साइंस सब्जेक्ट ही लूंगा। फ्रैंक सैडली, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। तो फ्रैंक क्या कहता है, हाँ, हमें सारे स्लैकर्स ही मिलते हैं। स्लैकर्स मतलब स्टूडेंट्स हु डोंट वर्क हार्ड, जो स्टूडेंट्स ज्यादा वर्क हार्ड नहीं करते। टैप्लो प्रोटेस्टिंगली, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। तो फ्रैंक क्या कहता है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है। टैप्लो कहता है उससे कि मुझे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं एज अ सब्जेक्ट साइंस चूज करना चाहता हूँ। फ्रैंक, आर यू, आई एम नॉट एट लीस्ट इन दी साइंस आई हैव टू टीच। तो फ्रैंक क्या कहता है कि तुम्हें सच में साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं साइंस पढ़ाता हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे साइंस में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। टैप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मग, इंडिकेटिंग हिज बुक। अपने अब जो टैप्लो था उसके हाथ में एक बुक थी, तो वो मिस्टर फ्रैंक से क्या कहता है कि सर मुझे साइंस में ज्यादा एक्साइटमेंट लगता है, ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, और वो बुक जो हाथ में लिए हुए है उसको क्या कहता है, इस मग से ज्यादा। मग मीन्स कोई भी चीज जो यूजलेस हो। फ्रैंक, व्हाट इज दिस मग। तो फ्रैंक उससे पूछता है कि ये मग क्या है। टैप्लो, एसिलेस सर द एगमिमन। तो उसके हाथ में जो बुक थी वो उस बुक के लिए पूछता है कि उस बुक का नाम क्या है। तो जो टैप्लो है वो उसको उस बुक का नाम बता देता है। फ्रैंक, एंड यू कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एगमिमन इज अ मग। तो फ्रैंक उससे क्या पूछता है टैप्लो से कि तुम्हें क्या लगता है कि ये बुक एक यूजलेस चीज है। टैप्लो, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मग। तो जो एग्जैक्टली तो जो वो बुक लिए हुए था उस बुक में प्ले था। तो वो उससे क्या कहता है फ्रैंक से कि नहीं सर, मुझे इसके अंदर एक जो प्ले है वो बिल्कुल भी यूजलेस नहीं लगता है। आई सपोज इन अ वे आई वुड रेदर अ गुड प्लॉट, रियली अ वाइफ मर्डरिंग अ हस्बैंड एंड ऑल दैट। तो वो क्या कहते हैं, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया एंड ऑल दैट। I only mean the way it's tossed to us, just a lot of Greek words strung together and 50 lines if you get them wrong. तो वो क्या कहता है, लेकिन जिस तरीके से ये हमें पढ़ाई जाती हैं वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले हम लोगों से कह दिया जाता है कि हम लोगों को ये बुक रीड करनी है और उसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिनका हम लोग को मतलब नहीं पता होता, और अगर हम लोग उसको गलत बोल देते हैं तो उन्हीं जो गलत वर्ड्स हैं उनको हमें 50 टाइम्स लिखने के लिए दे दिया जाता है। इसलिए मुझे ये तरीका पढ़ने का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर। टैप्लो, आई एम रेदर सर। फ्रैंक, कैप्टन। तो फिर वो क्या कहता है कि तुम थोड़ा रूट्स अजीब बात कर रहे हो। तो जो टैप्लो है वो क्या कहता है, आई एम रेदर सर। फ्रैंक, कैप्टन, कैप्टन मतलब टू मेक समवन स्टे इन अ प्लेस, किसी को कोई एक जगह पर रुके उसको क्या बोलेंगे, कैप्टन। टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। तो जो फ्रैंक था उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर अभी तक क्यों रुके हुए हो। तो टैप्लो उसको बताता है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क और द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। तो फ्रैंक उससे क्या पूछता है कि अभी आज स्कूल का लास्ट डे है और तुम्हें आज कौन सा एक्स्ट्रा वर्क आ गया। Taplo, yes sir, and I might be playing golf. I would think he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. Oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am, and look at the weather, sir. तो टैप्लो जैसे ही उसने पूछा कि आज लास्ट डे ऑफ द स्कूल में तुम्हें कौन सा एक्स्ट्रा वर्क आ गया, तो टैप्लो से कहता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं उनका आज स्कूल में लास्ट डे है और वो कल स्कूल छोड़कर जाने वाले हैं।
जो टैप्लो था वो वीक में एक दिन किसी दिन स्कूल नहीं आया था, तो उसका कुछ वर्क पेंडिंग रह गया था। मैं आज अपना वही वर्क करने के लिए आया हूँ, वो उसको ऐसे बताता है। फिर वो बाहर वेदर की तरफ देखता है और क्या कहता है कि आज बहुत अच्छा वेदर है, अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो मैं अभी गोल्फ खेल रहा होता। फ्रैंक, bad luck. Still, there's one comfort. You are pretty well certain to go your remove tomorrow for being a good boy and taking extra work. तो जो फ्रैंक है वो उससे क्या कहता है, ओ इसलिए तुम ये एक्स्ट्रा वर्क भी कर रहे हो कि तुम्हारा जो कल रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो तुमसे खुश होकर तुम्हें कुछ अच्छा एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। टैप्लो, वेल आई एम नॉट श्योर सर, दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स ऑल राइट। तो टैप्लो क्या कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता सर, क्योंकि वो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो अदर टीचर्स के जैसे नहीं है। दे जस्ट वुडंट डेयर नॉट टू गिव अ चैप हियर मीन्स स्टूडेंट अ रिमूव आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। तो वो क्या कहते हैं कि मिस्टर जो क्रॉकर हैरिस हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि किसी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा वर्क करा के उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। बट दीज सॉर्ट ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रुक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउटराइट इफ ही वुड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर। तो वो क्या कहते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है मैंने लास्ट डे यस्टरडे मैंने क्रॉकर हैरिस से एक चीज पूछी थी कि क्या वो मुझे कल ग्रेड्स देंगे। तो आपको पता है कि उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया था। तो फ्रैंक जब उसने ऐसा बोला तो फ्रैंक बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, तुम बताओ क्या बोला था। तो टैप्लो, इंटीमेटिंग मीन्स कॉपी करना, इन अ वेरी जेंटल रेदर थोरो वॉइस। अब जो टैप्लो था वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की कॉपी करके बताने लगा कि उसने उसको क्या बोला था। माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एक्स्ट्रा वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो उसने जो क्रॉकर हैरिस थे उसने टैप्लो को उनको क्या आंसर दिया कि डियर टैप्लो, मैं तुम्हें सिर्फ उतने ही मार्क्स दूंगा जितना तुम डिजर्व करते हो, ना एक भी मार्क्स ज्यादा और ना भी एक भी मार्क्स में तुम्हें कम नहीं दूंगा। डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। तो जो टैप्लो क्या कहता है कि क्या सर आपको पता है कि वो मुझे कम मार्क्स जरूर दे देते हैं, ज्यादा देने की जगह पर। मैंने उनका एक्स्ट्रा वर्क किया है तो हो सकता है वो मुझे कम मार्क्स जरूर दे दें लेकिन ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे। आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली। और वो ऐसे एक्साइटमेंट में इतना सा बोल गया और फिर एकदम शांत, चुप, कैप्ट ऑफ मीन्स स्टॉप स्पीकिंग, और चुपचाप एकदम सडनली वो चुप हो गया। फ्रैंक, यस टू मच फार। टैप्लो, सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे। तो फिर उसको क्या लगा कि उसने कुछ ज्यादा बोल दिया है। तो फ्रैंक क्या कहता है, हाँ तुमने थोड़ा ज्यादा तो बोल दिया है। फ्रैंक, इविडेंटली ही पिक्स अप द न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। यह टैप्लो, और फ्रैंक क्या कहता है, उसने फिर एक न्यूज़पेपर उठाया और उसको ओपन करने लगा और टैप्लो से बोलता है कि उसने टैप्लो को बुलाया। टैप्लो, यस सर। फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रूक हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो फ्रैंक ने फिर उससे क्या बोला कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा, तुम मुझे वो फिर से रिपीट करके सुनाओ, क्या सुना सकते हो। टैप्लो, इंटीमेटिंग अगेन। टैप्लो ने मिस्टर क्रॉकर हैरिस की कॉपी करना फिर से स्टार्ट कर दिया। माई डियर टैप्लो, आई हैव बीन गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस सर्टेनली नो मोर। और उसने फिर से उनकी कॉपी करके मिस्टर फ्रैंक को दिखा दी। फ्रैंक, लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एस्किलस एंड बी क्वाइट। तो फ्रैंक थोड़ा फिर स्ट्रिक्ट हो गया और उसने सीरियस टोन में क्या कहा, अब चलो उनकी कॉपी करना बंद करो और तुम ये हाथ में अपनी जो बुक लिए हो उसको पढ़ना स्टार्ट करो। टैप्लो, विद डिसलाइक, ऐसी फलस। और टैक्लो ने फिर उस थोड़ा डिसलाइक मन से कहा ऐसी फलस, क्यों, क्योंकि उसको वो बुक पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने थोड़े दुखी मन से कहा कि उसको फिर से ये बुक पढ़नी पड़ेगी। I hope you understand this chapter till here. Tomorrow we will continue the same chapter again. Thank you.